डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। मैं मनीषा, आपकी इंग्लिश टीचर टॉपर मिशन इंडिया पर ले आई हूँ क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड की समरी। इसके ऑथर हैं आइजैक एसिमोव। तो हम इसकी समरी और इसकी मोरल को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम इसकी समरी और इसके मोरल को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सो द फन दे हैड इज़ अ साइंस फिक्शन स्टोरी। जो द फन दे हैड है वो एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। इसका मतलब है कि एक विज्ञान कथा। फिक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी कहानी या फिर कथा जो कि काल्पनिक हो। ठीक है। इट वॉज रिटन बाय आइजैक एसिमोव। जो इसके राइटर हैं वो हैं आइजैक एसिमोव। द स्टोरी इज सेट इन द ईयर 2157। ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में बनाई गई है। मैंने बताया कि ये काल्पनिक है, तो ये फ्यूचर की स्टोरी है। फ्यूचर की कल्पना की गई है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये 2157 में आधारित है। ओके, इट शोज़ हाउ एजुकेशन माइट बी इन द फ्यूचर। ये क्या दिखाता है कि फ्यूचर में एजुकेशन कैसा हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। सबसे पहले मार्गी, जो कि 11 साल की लड़की है, एन 11-year-old गर्ल। मार्गी को हम मार्जी भी प्रोनाउंस करते हैं, तो आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मार्गी भी मार्जी भी। ओके, सो स्टडीज़ एट होम विद अ मैकेनिकल टीचर। जो मार्गी है वो अपने घर पर ही पढ़ती है अपने मैकेनिकल टीचर से। फ्यूचर में हम है ना एआई से या फिर उस कंप्यूटर पर एआई से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अपने घर पर ही बैठकर हमें कोई स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा हो सकता है और शायद ना भी हो। ठीक है, सो जो मार्गी है वो अपने घर पर ही अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है, यानी कि कंप्यूटर पर पढ़ती है एआई से। और जो टॉमी है वो एक 13 साल का लड़का है। 13-year-old बॉय फाइंड्स एन ओल्ड प्रिंटेड बुक इन हिज एटिक। वो एक ओल्ड प्रिंटेड बुक उसको मिलती है उसके एटिक में। एटिक यानी कि होता है अटारी। इसकी हिंदी मीनिंग भी नीचे लिखी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एटिक का मतलब होता है अटारी। अटारी को हम टाड़ भी बोलते हैं हिंदी में, कई कई लैंग्वेज में। ठीक है, फिर अब ये टॉमी और मार्गी जब इनको ये बुक मिलती है तो वो उसकी डिस्कवरी करने लग जाते हैं, यानी कि उसमें खोजबीन करने लग जाते हैं। टॉमी फाइंड्स अ रियल प्रिंटेड बुक। जो टॉमी होता है उसको एक रियल प्रिंटेड बुक मिलती है। मार्गी सरप्राइज्ड बिकॉज बुक इज़ इन देयर टाइम आर ऑन स्क्रीन। अब जो मार्गी और टॉमी होते हैं जब उन्हें ये बुक मिलती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में पहली बार एक रियल प्रिंटेड बुक देखी होती है। उससे पहले उन्होंने कभी ऐसी बुक नहीं देखी होती है। वो जो भी बुक पढ़ते हैं वो स्क्रीन पर ही पढ़ते हैं। ठीक है, द बुक टेल्स अबाउट स्कूल फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। अब जो बुक होती है वो उस बुक में लिखा गया होता है सैकड़ों वर्ष पहले के स्कूल के बारे में लिखा होता है। ठीक है, कि 100 साल पहले स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, स्कूल्स क्या होते थे। ठीक है, जैसे अभी हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल एक बिल्डिंग होती है, वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ाई करने। ये सारी चीज़ें उस बुक में लिखी हैं। तो मार्गी और टॉमी को ये सारी बातें पहली बार पता चलेंगी उस बुक को पढ़कर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर एजुकेशन। अब इसमें समझाया गया है कि फ्यूचर में एजुकेशन कैसी होगी। चिल्ड्रन स्टडी एट होम, यानी कि जो बच्चे होंगे वो घर पर ही पढ़ेंगे। उन्हें हमारी तरह कहीं स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, घर पर ही उनका एक टाइमिंग फिक्स होगा जब वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ेंगे और उनको उसी पे टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, दे लर्न फ्रॉम मैकेनिकल टीचर। वो मैकेनिकल टीचर से ही सीखेंगे। मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाएगा, जैसे अभी हमें ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं, तो फ्यूचर में
बच्चों को मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाएंगे, यानी कि एआई से वो पढ़ेंगे। लेसन्स आर गिवन थ्रू स्क्रीन्स, जो लेसन्स होंगी वो उन्हें स्क्रीन पर मिलेगी, यानी कि उनके कंप्यूटर पर। अब जो मार्गी है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि मार्गी डिसलाइक्स हर मैकेनिकल टीचर बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट टेस्ट। अब जो मार्गी होती है ना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता अपना मैकेनिकल टीचर, वो बहुत ज़्यादा नापसंद करती है उसको। क्यों? क्योंकि उसके फ्रिक्वेंट टेस्ट की वजह से। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर होता है ना, वो बार बार उसका टेस्ट लेता रहता है, जैसे हर वीक या फिर वीक में 2 बार। तो मार्गी को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था, ठीक है। वो उससे बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती थी। अब ओल्ड स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, वो उस बुक में बताया गया है, ठीक है। चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर इन स्कूल बिल्डिंग। अब जो चिल्ड्रन होते थे वो कहाँ पढ़ाई करते थे, एक स्कूल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने आया करते थे, वहाँ पे वो सब एक साथ पढ़ते थे, ठीक है। ह्यूमन टीचर्स टॉट द स्टूडेंट्स। बच्चों को कौन पढ़ाता था वहाँ पे? बच्चों को स्कूल बिल्डिंग में कोई मैकेनिकल टीचर या कोई एआई नहीं पढ़ाता था, उन्हें ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते थे, ठीक है। स्टूडेंट्स प्ले, टॉक एंड लर्न टुगेदर। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग में, वो एक साथ खेलते हैं, बातें करते हैं और एक साथ सीखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। दे हेल्प ईच अदर विद होमवर्क। अब जो बच्चे होते हैं वो एक साथ पढ़ने जाते हैं, तो वो एक दूसरे की होमवर्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को वो होमवर्क करने में भी हेल्प करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, मार्गीज थॉट। अब मार्गी क्या सोचती है? जब मार्गी को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो मार्गी बस स्कूल के बारे में ही सोचती रहती है। मार्गी बिकम्स इंटरेस्टेड इन ओल्ड स्कूल। जो मार्गी होती है उसे ओल्ड स्कूल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है, ठीक है, वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है। शी इमेजिन्स लर्निंग विद फ्रेंड्स। अब जो मार्गी होती है वो अपने आप को कैसे इमेजिन करती है कि वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही है, अपने दोस्तों के साथ सीख रही है, ठीक है। शी थिंक्स स्टडिंग टुगेदर वुड बी फन। अब जो मार्गी होती है वो क्या सोचती है कि अपने दोस्तों के साथ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, ठीक है। वो क्या सोचती है कि दोस्तों के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। शी विशेस शी कुड एक्सपीरियंस सच स्कूल। वो ऐसा सोचती है कि वो सोचती है वो ऐसा चाहती है कि उसे भी ऐसे स्कूलों का अनुभव करने का अवसर मिले। अब मार्गी जो जो होती है वो ऐसा चाहती है कि काश वो भी ऐसे स्कूल में जाए जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़े, ठीक है, एक साथ सीखे, एक साथ बातें करें। तो मार्गी यही सब सोचती रहती है। अब इस स्टोरी का कंक्लूज़न क्या है? जो मार्गी होती है वो मार्गी कंटिन्यूस स्टडिंग विद हर मैकेनिकल टीचर। अब जो मार्गी होती है वो तो अपने मैकेनिकल टीचर के साथ ही पढ़ना कंटिन्यू करती है, क्योंकि अब वो कहीं और तो जा नहीं सकती स्कूल में। शी कीप्स थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। फिर लेकिन वो अपने मैकेनिकल टीचर से तो पढ़ती है, लेकिन फिर भी वो ओल्ड स्कूल के बारे में ही सोचती रहती है, ठीक है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन इन लर्निंग। ये जो स्टोरी है वो क्या हाईलाइट करती है? ह्यूमन कनेक्शन के इम्पोर्टेंस को, ठीक है, पढ़ाई में, ठीक है, वो ह्यूमन कनेक्शंस के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है, ओके। सो नेक्स्ट, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है? लर्निंग इज़ मोर इंजॉयबल व्हेन स्टूडेंट्स स्टडी टुगेदर। अब जो स्टूडेंट्स हैं जब वो एक साथ बैठकर पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। अब जैसे हम अकेले बैठ के पढ़ते हैं तो सोचते हैं बस अब बहुत पढ़ लिया हमने, अब बहुत हो गया। पर जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं तो हम इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं कि हमने कितनी देर पढ़ लिया हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमन इंट्रैक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। ह्यूमन इंट्रैक्शन यानी कि मानवीय संवाद एजुकेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बैठकर पढ़ता है
तो उसे इंटरेस्टिंग लगता है सारी चीज़ें, और वो और अच्छे से समझ पाता है, ठीक है। वो अपने फीलिंग्स को शेयर करता है। कभी कभी हमें जैसे पढ़ाई करने का मन नहीं करता है तो हम अपने टीचर्स के साथ बातें करने लग जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस हम अ, उनसे पूछने लग जाते हैं कि आपका पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा, आप टीचर कैसे बने हैं। तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे गाइड करते हैं। पर एक मैकेनिकल टीचर ये सब नहीं कर सकता है ना। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सॉरी, ह्यूमन इंटरेक्शन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, एजुकेशन में। ओके। अब टेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल बट इट कैन completely रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स एंड फ्रेंडशिप। अब जो एजुकेशन है, सॉरी, टेक्नोलॉजी है वो यूज़फुल तो है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, पर वो कभी भी ह्यूमन टीचर्स को और फ्रेंडशिप को रिप्लेस नहीं कर सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आया होगा इस चैप्टर के बारे में, इसकी समरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।